हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एंड आई एम वेरी हैप्पी कम हियर। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे क्या बोलना है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा पहला पॉडकास्ट है। तो आज ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू माई जर्नी कि मैं अभी 11th ग्रेड स्टैंडर्ड स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाई आई चूज कॉमर्स। मतलब कि फैमिली ने भी बहुत बोला था कि साइंस ले लो, तो आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे क्यों 11th क्लास में कॉमर्स लिया, क्योंकि बहुत सारी रीजंस हैं इसके पीछे, तो आज हम बात करेंगे। मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे देती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं श्रुति भैया को, जहाँ हम बात करेंगे रियल लाइफ डिसीजन की, अपने ड्रीम्स की और उन स्ट्रगल्स की जो हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैं हूँ श्रुति भैया और आज मैं बात करूंगी मैंने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों लिया, क्यों चूज किया ओवर देयर, कि मेरी साइंस भी अच्छी है और मेरी मैथ्स भी अच्छी थी, तो फिर भी क्यों मैंने ये चूज किया। 10th के बाद जब स्ट्रीम चूज करने का वक्त आया तो पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ या फिर कॉमर्स लूँ। मैं भी कंफ्यूज थी, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मेरी क्लास भी पूरी कंफ्यूज थी कि कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ किसी का कुछ डिसाइड नहीं था कि यही लेना है कि वो लेना है। एंड प्रेशर आसपास से भी बहुत प्रेशर आता है, साइंस ले लो, करियर सेट है, तुम्हारा करियर बन जाएगा, मेडिकल में बहुत ज्यादा लाइन है। फिर मुझे ये भी आया कि लॉयर बन जाओ, तुम बोलती अच्छा हो, तुम अच्छा बोल पाओगे करके, ये भी था। और उसके बाद फिर बायो था, क्योंकि घर वालों को मुझे डॉक्टर बनाना था। और इंजीनियर में मतलब थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट था, मैथ में थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा ही बहुत, ज्यादा नहीं था मुझे मैथ में इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा 9th से मेरा इंटरेस्ट मैथ में ऐसा गया कि फिर देखो मेरी ये हुआ कि मैं नर्सरी से जब से मतलब मैं पढ़ रही हूँ तब से मेरे कोई अच्छे ग्रेड्स वगैरह नहीं आते थे। मैं मतलब बहुत ही लूजर स्टूडेंट में से आती, मतलब एक होते हैं ना एवरेज बच्चे, एक होते हैं टॉपर, एक होते हैं सबसे, मैं सबसे लो थी। 6th क्लास तक, जब लॉकडाउन लगा 5th क्लास में थी जब मैं, लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के बाद से जब से मेरा जो स्टार्टिंग हुआ ना, मेरा मेन करियर जो वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अनअकैडमी ने ना मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब एक बेस्ट रहा है मेरी लाइफ में, एक बेस्ट ऑप्शन रहा है अनअकैडमी की। मतलब मैंने अनअकैडमी को चूज किया था, तो उस टाइम पे वो जब लॉकडाउन लगा था तो मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस दूं तो मैं एक बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट गर्ल थी। एंड उसके बाद मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बन गई, उसके बाद मैं बोलने लगी। एंड इवन कि आज मैं मतलब इतना बोल पा रही हूँ, तो वो एक है कि मेरी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई उसके बाद। कि पहले ना जब तक कि हम मतलब लूजर है ना, तो अच्छा वो फील करा देते हैं स्टूडेंट्स कुछ भी उसके लिए, तो हमने वो स्टार्ट किया था। Sorry guys, वीडियो बंद करनी पड़ी बिकॉज माय डैडी इज कमिंग एंड आस्किंग मी व्हाट आर यू डूइंग, वीडियो बना रही हूँ। चलेगा। तो मैं कहाँ थी वैसे, मैं ये थी कि हाँ अनअकैडमी का भाई बहुत सपोर्ट रहा है, कुछ भी बोलो। अनअकैडमी मतलब अभी का मुझे कुछ नहीं पता उसका प्रोग्रेस, लेकिन मैंने 6th और 7th वहीं से पढ़ी। जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के टाइम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, मेरा इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़की से एक्सट्रोवर्ट लड़की बनाने में उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो थैंक यू सो मच अनअकैडमी, मैं एकदम दिल से थैंक यू, मेरी पूरी फैमिली थैंक यू बोलती है भाई अनअकैडमी को, कि मतलब इस अगर मैं यहाँ हूँ तो मतलब उसका एक श्रेय जरूर जाता है कि लॉकडाउन को भी जाता है भाई, लॉकडाउन नहीं लगता। मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती हूँ, और ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में मैंने काफी कुछ भी सीख ली उस टाइम पे। और उसके बाद मेरा 6 से क्या रहा, 6 से मेरा एजुकेशन मतलब जो पढ़ने का जो तरीका था और हर चीज थी, मेरी क्लासेस थी, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से होने लगी। और फिर मुझे से कोई भी दिक्कत परेशानी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत ना खुद से भी पढ़ने लगे थे। फिर 7th के बाद मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया था, बिकॉज आई डोंट नो, बट हाँ मैंने छोड़ दिया था अनअकैडमी। उसके बाद मैंने अनअकैडमी फिर कभी नहीं खोला, और मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, उस टाइम पे ना सब्सक्रिप्शन का इतना कुछ था नहीं, फ्री क्लासेस में ही मैंने बहुत कुछ से कर लिया था, तो मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं, मेरे को वो वैसे फ्री 15 डेज का सब्सक्रिप्शन मिला था ना, तो उतने ही दिन में मैंने उसको कवर किया था। और फिर मेरा 7th आया, 8th में मैंने स्कूल चेंज कर लिया था मेरा, बिकॉज
मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, तो नया स्कूल, पुराने स्कूल में वही चीजें थी, अच्छी थी, लेकिन नया स्कूल आया तो भाई नया स्कूल, नए क्लासमेट्स, नया एरिया, तो पूरा उस चीज को फिर समझने में भी हमें थोड़ा सा टाइम लगा, मुझे बहुत टाइम लगा उस चीज को समझने में कि यहाँ के बच्चों का माइंड सेट, एरिया थोड़ा, मतलब ज्यादा एरिया नहीं लेकिन थोड़ा सा एरिया भी चेंज हो गया था, तो फिर समझना था कि हमारा घर यहाँ बन गया था, तो फिर मुझे यहाँ पे आके शिफ्ट होना पड़ा। तो स्कूल पूरा चेंज हो गया था, तो जब मैं नए स्कूल में आई, मैं नए स्कूल में गई, तो आई कि मुझे टीचिंग स्टाइल का वहाँ पे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कैसे टीचिंग कर, मतलब टीचिंग टीचर कैसे टीच करते हैं। एंड फर्स्ट ही दिन क्या हुआ, मैं स्कूल गई एंड आई एम, मतलब इंग्लिश में जो मुझे भी उतनी इंग्लिश नहीं आती थी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश एंड आई डोंट नो व्हाट इंप्रेशन, क्या इंप्रेशन जमा ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर एट्थ में मैं एमपी बोर्ड से हूँ ना, तो मुझे पता चला कि एट्थ बोर्ड हो गई, आधे साल में पता चल रहा है एट्थ बोर्ड है, और बोर्ड में मेरे परसेंटेज, भाई क्या गिरे परसेंटेज यार, मतलब अन अकेडमी छोड़ने के बाद मेरे परसेंटेज सच में रियली गिर गए थे, परसेंटेज मेरे 70 की लाइन में पहुंच गए थे, 80-90 की लाइन से डायरेक्ट, तो वो भी था भाई अन अकेडमी छोड़ने के बाद। फिर मैंने अन अकेडमी फिर से ज्वाइन नहीं किया, लेकिन क्योंकि उस टाइम फिर मेरे को इतना ज़रूरत नहीं पड़ा, मैं न्यू स्कूल में आ गई थी, तो लोगों से दोस्ती करने में भी थोड़ा दिक्कत हुआ। हाँ, मतलब अलग अलग माइंड सेट के लोग थे वहाँ पे। ऐसा था कि मैं नर्सरी से पढ़ रही थी, तो सबको एक मतलब स्टिल हाँ जानते हैं, जान पहचान है, तो फिर उतना नहीं होता। फिर यहाँ से माहौल में आ जाओ तो फिर वो वही चीज़ें थोड़ी सी थोड़ा सा अजीब हो जाता है। मैंने एट्थ में भी गए, तो एट्थ में मेरा ऐसा था कि अ, एक एक मतलब कि मेरे साथ एक सिचुएशन हुई कि मतलब मैं थी, मेरे डैडी थे एंड मतलब पुलिस वगैरह थे, तो मुझे ऐसा बहुत सारा सुनने में आ रहा था कि पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट हो गई है, और ऐसा ऐसा ऐसा, और सुनने में आ रहा था कि पुलिस करप्ट तो हो ही गई है, और साथ ही साथ में ये हो रहा है कि मतलब कि पुलिस में मतलब एक बिना करप्ट का इंसान चाहिए, कोई भी मतलब ऐसा आ जाता है तो उनको मतलब हर रियलिटी सब जानते हैं कि पुलिस अभी बहुत ज्यादा करप्ट चल रही है, करप्ट क्या चल रही, करप्ट हो गई है, करप्ट ही है। तो मैं मतलब मैंने एट्थ में ठान लिया कि मैं बनूंगी तो पुलिस ही बनूंगी भाई, मेरे को चेंज करना है, मेरे को सरकार चेंज करनी है, मेरे को एकदम बढ़िया से, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा मतलब सोशल से तो मैं पता बहुत अट्रैक्टिव में सेवन्थ एट सिक्स सिक्स से ही खासकर खासकर सिक्स से चेंज चालू हुआ था मेरे जीवन में सिक्स से ही मैंने सोच लिया था कि मतलब सोशल से मैं ज्यादा कनेक्ट हो गई थी, तो सोचते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना होता है, पुलिस वाले आते हैं देन, एंड आई एम वॉचिंग समथिंग, बल्कि मैंने बहुत सारी चीजें भी ऐसी देखी थी कि पुलिस के हित में जैसा तुम देखने लगो ना, वैसे तुम्हारे माइंड में चलने लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वैसे ही मेरा भी ऐसे चलने लगा था कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने मतलब सोच लिया उस टाइम पे एट में यूपीएससी का यूपीएससी करूंगी। आई डोंट नो उस टाइम पे, आई डोंट नो कि फुल फॉर्म क्या होता है यूपीएससी का, बट अब मेरे को यूपीएससी करना है। मुझे नहीं पता था एग्जाम कैसे होता है क्या होता है, बस एक ये मुझे इतना पता उस टाइम पे यूपीएससी एग्जाम होता है, उससे पुलिस बनता है और उससे लोगों की मदद कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा सुनने में बहुत होता था, ऐसा लगता अब मुझसे सोचती हूँ थोड़ा सी आ जाता है, लेकिन उस टाइम भाई मेरे अंदर बहुत जोश था, मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए, और मैं राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट था मेरे को, वो राजनीति में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो साथ भी कि पुलिस पुलिस बन करके चेंज वेंज करूंगी, सब कुछ चेंज कराऊंगी। और उसके बाद फिर ये हो गया कि जैसे मैं नाइन्थ में आई मेरा सपना बदल गया, मेरे नाइन्थ में मैंने सोच लिया मैं लूंगी तो बायो लूंगी। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मैं घर में सास कर, आई डोंट नो व्हाई, बट ज्यादातर पेरेंट्स को ऐसे डॉक्टर करियर पसंद आता है, मतलब ऐसा उनको ऐसा लगता है डॉक्टर एकदम साफ इंसान, एकदम बढ़िया सेवा, तो मेरी मम्मी को तो डॉक्टर इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा सेवा वेवा हो जाती थी, तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक समाज सेवा भी कर सकूं साथ में, और वहां से इनकम भी हो, मतलब वो मेरा एक करियर बन जाए करके, तो मैंने सोचा, मैंने कहा पुलिस के बारे में जब थोड़ा पता गया, मैंने कहा मेरा मतलब इतना कौन पढ़ना, इतना पढ़ना पड़ा था कि यूपीएससी मैंने कहा मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, फिर मेरा वही सपना चेंज हो गया। हाँ, सपना मतलब तुरंत सपने में चेंज हो गया, मेरा सपना आ गया कि मुझे करना क्या है, डॉक्टर बनना है, मुझे तो नीट क्रैक करना, तो मैंने कहा स्टिल में
9th क्लास में थी, मैंने 11th की 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। मुझे मुझे पक्का भी नहीं था, मैंने स्ट्रीम लिया नहीं था 9th क्लास में। 11th की बायो सॉल्व करने पर बायो पढ़ रही थी मैं, नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि कुछ महीने बीते, बायो मतलब मैंने पढ़ा, मैंने कहा नहीं मैं नीट ही दूंगी, ये तो करना ही है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। बट फिर आया कि फिर थोड़ा सा और मैं थोड़ा अपना करियर मैंने थोड़ा देखा, मतलब जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी 9th के बाद तो मैं गाँव चली गई। गाँव जाने के बाद वहाँ पे फुली टाइम बटा टाइम रहता है, समर वेकेशन चल रहे थे उस टाइम पे, स्कूल वगैरह कुछ था नहीं, एकदम फालतू पॉकेट बैठे थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें से पढ़ी थी, और तब एकदम करियर करियर मैंने मतलब सोचा था कि यार ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ सीखने के लिए एक कोडिंग वगैरह सीखी थी, तो कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज वगैरह ले लिया था मैंने, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा था काय में। और मैंने तब सोचा, मैंने कहा नहीं डॉक्टर मेरे से नहीं होगा, डॉक्टर से मेरा इंटरेस्ट टूट गया, लेकिन अब वो इंटरेस्ट वापस नहीं आएगा मेरा, मैं करूँगी इंजीनियर। मम्मी मेरे सब कहते हैं यार सुनती, मतलब क्या चल रहा है, मतलब तू ऐसे, मतलब मैं ऐसे चेंज कर रही थी मेरे करियर को, मैं करियर के साथ ऐसे खेल रही थी, ऐसे वैसे चेंज कर रही थी, तो कुछ है तो नॉर्मली समझ रही थी, उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं था, टाइम पे उतना कुछ आइडिया वाइडिया नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं इंजीनियरिंग करनी है मम्मी, मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मैं बढ़िया से मैथ पढ़ूंगी, क्योंकि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट 9th में था इंटरेस्ट, उतना नहीं था, एकदम ही नहीं गिर गया था, थोड़ा बहुत तो था, बचा बचा कुचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं शायद दिस इज नॉट बेस्ट फॉर मी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने मतलब कुछ दिनों में मैं अड़ी रही कि मुझे नहीं इंजीनियरिंग ही करनी है, डॉक्टर वॉक्टर मम्मी मम्मी फिर मैं मम्मी पापा को मैं ब्लैकमेल करती हूँ, मम्मी पापा देखो अगर मेरा करियर नहीं बना डॉक्टर में, फिर मैं आप लोगों को ब्लेम करूंगी, ये फलाना निकाना ये सब, ऐसा कि मैं तब मेरा करियर नहीं बना, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूंगी मेरा करियर नहीं बना, तो ये फलाना निकाना। हाँ मम्मी मेरे को जो लेना मेरे को वो तो नहीं, हमारे घर वालों से वैसे फोर्स वोर्स नहीं था, बट मम्मी एक मम्मी पापा का जो सपना था वो मुझे वो बन चाहते थे कि वो डॉक्टर बनाए, तो वो चीजें अलग थी। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि मैं जैसे ही 10th में आई तो मैथ से मेरा मैं 10th की मैथ बहुत ईजी है, एमपी बोर्ड की मैथ उतनी मतलब उतनी ज्यादा टफ भी नहीं है, इतनी ज्यादा इजी भी नहीं, उतनी ज्यादा टफ भी नहीं, मतलब हाँ है थोड़ी बहुत टफ है थोड़ी बहुत, तो मतलब इजी, मतलब उतनी ज़्यादा भी टफ नहीं थी, बट मेरा मैथ से स्टिल मन उठ गया। एंड मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में ऐप बना दिया, मजाक मजाक में ऐप बना दिया भाई, तो मेरे पास ऐसे बिजनेस को आइडियाज आने लगे कि मतलब मुझे एक ऐप है, तो मैं खासकर मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा मतलब फोकस रखती हूँ, तो मैंने एक प्रॉब्लम निकाली थी, तो वो प्रॉब्लम ये थी कि क्या है कई बार ना, अगर हम खुद भी है तो कई बार बिजनेस करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बिजनेस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम निकाली थी, मेरा आइडिया है कुछ चुराना नहीं, तो मैं इस पे अभी काम कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने एक बरिया बूट करके एक मैंने सोचा बनाने का, कि लैक ऑफ गाइडेंस है, मतलब गाइडेंस नहीं है बिजनेस से रिलेटेड, जो मतलब लैंग्वेज का जो है ना, कई बार की लैंग्वेज तो लैंग्वेज के चक्कर में लोग गाइड भी नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनेशनल टिप नहीं ले पाते हैं, दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो छोटे छोटे ओनर्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते छोटे छोटे स्टूडेंट्स कह रही हूँ, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते, तो मैं ये चाहती थी कि वो भी कनेक्ट हो, उनको भी लैंग्वेज का मतलब ऐसे इशू ना हो, तो एंड मैं एक प्लेटफॉर्म बना रही थी, बाकी की डिटेल मैं इधर यहाँ पे दे दूंगी देख लेना। तो फिर उस पर काम करने लगी मैं, एंड फिर मुझे स्टिल आया कि बस कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, पर मुझे इंजीनियरिंग से एक चीज़ याद है कि इंजीनियरिंग कि ये तो भाई बिजनेस आइडिया है, मतलब इंजीनियरिंग से मतलब थोड़ा मैथ मतलब साइंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, मतलब मेरा माइंड बचपन से नहीं कह सकती, तब ये थोड़ा लीडरशिप वाला रहा है, तो एंड आई चूज कॉमर्स, की कॉमर्स बेस्ट है, कि हम अपने करियर के साथ नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि कि करियर के साथ खेलेंगे, हम करियर के साथ खेलेंगे तो बाद में हमारे साथ खेलने लगेगा भाई, वक्त था तो, एंड आई चूज कॉमर्स लास्ट में, क्योंकि कॉमर्स में ऐसा था कि वो मेरा एक बिजनेस आइडिया भी था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि वो मेरा एक बिजनेस आइडिया था, तो एंड मैंने सोचा कि मैं उसको स्टार्ट करूँगी,
हाँ छोटे से स्टार्ट करूँगी, बट स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरे ड्रीम्स में बहुत एम्बिशियस हूँ, तो ना मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ा करूँ। ऐसा छोटे में चीज़ों में संतुष्टि वो मुझे मिलती ही नहीं है। मतलब मेरा ऐसे कि मैं स्कूल में स्पीच वगैरह देती हूँ, तो कभी कभार देना पड़ जाता है, दे देती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं स्पीच देती हूँ ना, तो मैं स्टिल ये सोचती हूँ कि अच्छा नहीं हो रहा। And कई बार ऐसा होता है कि बिगड़ जाता है, लाइक कुछ चीज़ याद नहीं हो पाती है। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मतलब ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मतलब चीज़ बता रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि उस चीज़ को मेरे को फिर से करने की उम्मीद है। अभी कुछ फंक्शन हुआ था मेरे स्कूल में, एंड मैंने जो स्पीच दिया था, मैं मतलब होस्टिंग में कर रही थी फर्स्ट फंक्शन के, एंड बहुत तरीके से एंड स्टिल मेरे को रोना आ रहा था उस टाइम पे कि हाउ मतलब कैसे बिगड़ सकता है ये, मैं कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हूँ, मैं कैसे नहीं बोल सकती हूँ ये। तो मैं बहुत सोचने में आया। एंड वहाँ स्कूल में बैठे बैठे मैं 1 घंटे में सोचा, मैं घर आ गया, मैंने कहा क्या खाना वाना खाया। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, अगली बार से और अच्छा कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम पे आज 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 एक और फंक्शन था, हमारा कंपटीशन था, डिबेट कंपटीशन, एंड मैंने भी पार्टिसिपेट किया। होस्टिंग हम ही कर रहे थे, मैं ही कर रही थी। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो खुशी है, उसका नाम खुशी है। तो हम लोग दोनों होस्टिंग कर रहे थे, एंड के लिए बहुत अच्छा हो गया, आज बहुत अच्छा हुआ। तो मतलब मैं ये चाहूँगी कि तुम हार मत मानो। एंड मैं पहली बार सोचती हूँ ऐसा, दिमाग में चीज़ें मतलब बत रखा करो, तो सिचुएशन को देख के कि मुझे यही करना है, यही करना, कि जिस चीज़ में आपका दिल लग रहा है, जिस चीज़ में आपका काम करने में मन लग रहा है। एंड मैंने जब से कॉमर्स लिया, कॉमर्स में मेरे 1 महीने समथिंग हो चुके हैं, एंड अकाउंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में आ रही, बिजनेस स्टडीज़ भी और इकोनॉमिक्स भी। तो मैं मतलब इतना ये अच्छा रखूँगी कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट कि अगर मुझे वो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हाँ, मैं उसकी चीज़ों के साथ जाऊँगी। एंड मैंने कॉमर्स लिया, तो मतलब अभी ये नहीं लग रहा है कि कॉमर्स, वाई आई चूज़ कॉमर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने हाँ कॉमर्स लिया है। बहुत अच्छे से कि मैंने क्यों कॉमर्स लिया था, ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने कॉमर्स लिया है, एंड कॉमर्स मुझे समझ में आ भी रहा है, एंड मैं उसके साथ साथ अपने जो ड्रीम है वो भी मैं पूरे कर सकती हूँ। तो ना मतलब कॉमर्स वालों को मतलब लोग बोलते थे टेंशन, में टेंशन वेंशन तो नहीं होता ना, टेंशन नहीं है कॉमर्स का। लेकिन हाँ चीज़ है कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर मैं लेती, तो मुझे अपने आप को फोर्स करके, आई वो मैं कर भी लेती, मुझे फोर्स करके करना पड़ता। लेकिन वहीं पे जो बात आती है कि अकाउंट्स में मुझे ऐसा नहीं, अकाउंट्स में मेरा मन लगता है, मेरा दिल लगता है, उसमें मैं कर सकती हूँ कोई भी चीज़ को, तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। उसमें मुझे ज़्यादा सोचना समझ नहीं पड़ता, यार मेरा मन नहीं कर रहा क्लास में, ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं मतलब खुशी खुशी इंटरेस्ट आता है, तो फिर अपने आप पढ़ाई हो जाती है। देन आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कॉमर्स लिया। और तो मैंने ऐसे कॉमर्स लिया, इतने मैंने स्ट्रीम बदले हैं ना, मतलब बहुत स्ट्रीम बदले हैं, लेकिन फाइनली आई चूज कॉमर्स, एंड कॉमर्स इज बेस्ट फॉर मी। अभी तक तो बेस्ट है, 1 महीने मैंने पढ़ाई की, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दे सकती हूँ कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी अभी इसमें घुसी हूँ, मैं अभी इसमें गई, अभी भी इसमें मतलब मैंने एंट्री ली है। तो 1 महीने से, तो जब से मैं पढ़ रही हूँ, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही है। बाकी देखो होता है क्या क्या होता है। एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा जो मेरा जो बिजनेस, जो मेरा दिमाग इतना चलता है वो। एंड और मैं आप लोगों को मेरे स्कूल की डिबेट्स के अगर वीडियोस मुझे मिल गई अगर टीचर ने पहुंचा दी, तो एंड मैं ज़रूर वो वीडियोस भी मैं ज़रूर डालूंगी यूट्यूब पे। मैं बहुत बोलती हूँ इस बात को, तो मैं भी मानती हूँ। तो आज का वीडियो हमारा यही होता है समाप्त। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।